हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इकोनॉमिक्स। आज ये वीडियो रे आमे देखिबा हमर कॉमन पीजी एंट्रांस रो इकोनॉमिक्स पेपर रो आमे 35 क्वेश्चन जे डिस्कशन करथिले। तो आउ जा रेस्ट 35 क्वेश्चन रहिला सेही सब क्वेश्चन आज डिस्कशन करिबा। देखंतु बहुत सारा कमेंट आछी जे मोर एतिके मार्क अछि, मोर यूनिवर्सिटी रे हबो कि नाही बा केउठी हबो। देखो ये सब डिपेंड करुच्चे आपण क्यों यूनिवर्सिटी अप्लाई करचंती, प्रिफरेंस कौन ऑर्डर रे देइचंती ता ऊपर डिपेंड करिवो। या परे आपणक मार्क जहाँ भी थाउ ये डिपेंड करे से यूनिवर्सिटी रे केते पिला अप्लाई करचंती आउ अन्य जो पिला रहिले तांकर मार्क केते रहउचे तार ऊपर डिपेंड करिवो। जदि हम इकोनॉमिक्स देखिबा टोटल 2800 पाखापाखी पूरा अप्लाई हेची 2800 पाखापाखी एप्लिकेशन। तो 2800 पाखापाखी आप्लिकेसन रु आमर जदि सीट देखिए 700 रु 800 यही पाखापाखी रहिबो सीट। तेणु यूनिवर्सिटी जदि देखिए जतरा यूनिवर्सिटी अच्छी जते ऑटोनोमस कॉलेज अच्छी जहाँ थिला हम जदि सीट देखिबा सीट 1000 रु कम ही रहिबो। सब कॉलेज ऐड कले भी आउ आमर कैंडिडेट्स रहिबे अराउंड 2800। तेणु आपण जोठी अप्लाई करछंती आपनको मार्क बेसिस रे ही आपनको जहाँ सीट मिलिबो। आउ केवल गोटी एंट्रांस एग्जाम तो गोटी एग्जाम होची या सहित आपनकर कैरियर मार्कटा रहिची जेहेतु से 30% रहउची 30 मार्क रहउची कैरियर रे। तो कैरियर गोटे भाइटल रोल प्ले करिवो। जदि आपनकर कैरियर रे एटलीस्ट 20 एबव रहउची 21 केतबेला आसबो जदि 70% कैरियर हेगला 21 हेगला तो 20 एबव जदि कैरियर आसुची एवं एंट्रांस रे जदि आपण भलो करचंती ताहले निश्चित भाव रे आपनकु आपनक प्रिफरेंस हिसाब रे गोटे भलो यूनिवर्सिटी रे सीट मिलिबो। आमे जदि ओडिसा कथा देखिबा ताहले आज यूजुअल सब वर्ष परी एई वर्ष मध्य जदि देखिबे प्रिफरेंस कोठी थाए ना फर्स्ट सेकंड प्रिफरेंस सबले ना उत्कल रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रे ही सबटु अधिका कंपटीशन। जदि देखिए इकोनॉमिक्स पाई सबुठ अधिका कंपटीशन थिबो सबुठ अधिका एप्लिकेंट जोठी थाउजेंड्स रे थांते एप्लिकेंट सी हला उत्कल यूनिवर्सिटी आउ रेवेन्सा यूनिवर्सिटी। ए दुईटी यूनिवर्सिटी सबुठ अधिका कंपटीशन हबो। कट ऑफ सबुठ अधिका जीवो ए दुईटी रो आको छाड़ देल अन्य जहाँ यूनिवर्सिटी रहिला ऑटोनोमस कॉलेजेस रहिला गवर्नमेंट कॉलेजेस रहिला एही सब कॉलेजेस रे कंपैरेटिवली कम जीवो। तेणु आपण जहाँ मार्क पाउचंती देखंतु एटलीस्ट जदि 70 एबव पाई जाउचंती ताहले आपण प्रायतः सियोर ही परिबे जे गोटे भलो यूनिवर्सिटी सीट पाई जिवे। किंतु ता पूर्व जदि मार्क रहिला 65 60 भितर मार्क रहउची ताहले आपनकु कोठी ना कोठी डिपेंड करिवाकू पड़िबो। आपनक कंपिटिटर अर्थात आपनकर जे रहिले अन्य पार्टिसिपेंट जे रहिले कैंडिडेट जे रहिले तांको स्कोर ऊपर डिपेंड करिवाकू पड़िबो। से जदि भलो करथिबे ताहले किछि भी हेई पारे। तेनु होप फॉर द बेस्ट आपन जोठी अप्लाई करचंती आपनकर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रिफरेंस भितर पाई जांतु। जदि वर्स्ट केस रे सेठी न होला ताहले जोठी भी आपनकर सीट मिलुची 10टी अप्लाई करबा थिला 10टी ऑप्शन जोठी आपनकर सीट मिलुची सेहिटु आपन पढंतु। 2 वर्ष जदि भलरे परिश्रम कले ताहले यूनिवर्सिटी जहाँ हो फाइनल रिजल्ट आपनको पोस्ट ग्रेजुएशन रे भलो दरकार। आउ सेही टाइम रे आपन गोटे एग्जाम दियंती पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम रे आपण एबे जेमति गोटे एंट्रांस एग्जाम दउछन सेमति पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर गोटे एग्जाम देई परिबे जाको हम यूजीसी नेट कहू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन नेट एग्जाम कह जाए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तेणु से एग्जाम पाई आपन को सब प्रकार प्रिपेरेसन आमे दे देबू। तेणु आपन जो कॉलेज रे भी पढ़ंतु जो यूनिवर्सिटी भी पढ़ंतु फाइनली यूजीसी नेट एग्जाम जदि देबे जदि आपन टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड थिबे। प्रायतः जो माने पोस्ट ग्रेजुएशन करंती समस्ते टीचिंग लाइन में मेजोरिटी थांती इंटरेस्टेड। तेणु टीचिंग लाइन में जदि इंटरेस्टेड थिबे लेक्चरशिप इंटरेस्टेड थिबे ताहले आपनको यूजीसी नेट रो कोहलिया क्वेश्चन आसे कौन ता ऊपर सबू गाइडेंस आपनको दिया जिवो। तेणु आपण जो कॉलेज रे भी होची एडमिशन हबो निश्चित भाव रे सेठी एडमिशन करे नेबे। आ फर्स्ट सिलेक्शन रे एडमिशन करे नेबे कारण सेटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपन जदि फर्स्ट सिलेक्शन रे जहाँ हेची सेठी एडमिशन न करिवे ताहले आपण एडमिशन प्रोसेस रु बाद पड़ी जिवे। तेणु से कंपलसरी जोठी भी हो एडमिशन फर्स्ट सिलेक्शन एडमिशनटा कर देबे। आसंत देखिबा रेस्ट क्वेश्चन कौन रही। क्वेश्चन नंबर 35 जेन जाइथिला देखंतु लास्ट क्वेश्चन थिला
मैट्रिक्स विथ डायमेंशन m क्रॉस 1 मैट्रिक्स अर्थात गोटे आमर कलम रोचे m नंबर ऑफ रो m जिते भी हो 10 हो 20 हो जहाँ हो से गोटे जो कलम थाए रो जिते संख्या था आम कही था कलम वेक्टर कही था। देखु आ परवर्ती दुईटी जाक क्वेश्चन प्रायतः रिलेटेड 36 देखु 36 क्वेश्चन जदि देखा इफ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस p अर्थात m टा रो p टा कलम अच्छी आ सेकेंड मैट्रिक्स b तार ऑर्डर होची p क्रॉस n। देखो प्रथम मैट्रिक्स रो कलम आ सेकेंड मैट्रिक्स रो रो जदि समान थिबो ताहले हमें गुणी परिबा। एठी प्रथम रो कलम अच्छी p सेकेंड मैट्रिक्स रो रो अच्छी p तेणु दुईटी जाक सामान थिबारु मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल हो पारिबो। एबे क्वेश्चन कौन कहिछि जदि आमे दुईटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करदेले a क्रॉस b बा a इंटू b करदेले ताहले जो फाइनल मैट्रिक्स आसीबो तार ऑर्डर केते आसीबो। देखो आपको जेतेबेले मु आगर भी क्वेश्चन देइछि सेम क्वेश्चन दिया हेछि दुईटी जाक मैट्रिक्स रो जदि ऑर्डर जदि कौन करिवे जदि मल्टीप्लिकेशन पर ऑर्डर कौन रहबो जानिबा को चाहुचंती ताहले प्रथम कलम आउ सेकेंड रो समान अच्छी कि नहीं देखिए जदि समान अच्छी से ही दुईटी कटिगला आ जहाँ रहा देखो पी पी कटिगला कौन रहा प्रथम मैट्रिक्स रो m रहा द्वितीय मैट्रिक्स रो n रहा तेणु आमर जो फाइनल मैट्रिक्स आसो मल्टीप्लिकेशन सी केते हो ना m क्रॉस n अर्थात m इंटू n लिखा ताको आमर जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स रो ऑर्डर तेणु आंसर आसो डी। से सेकेंड ता परवर्ती क्वेश्चन पूरा प्राय सिमिलर से क्वेश्चन देखो प्रोडक्ट ऑफ ए कलम वेक्टर जो गोटे कलम वेक्टर आम कह 35 नंबर क्वेश्चन थिला कलम वेक्टर उपर कलम वेक्टर अर्थात आमर गोटे कलम रहा आ रो बहुत सारा रहा एन ऑर्डर कही एन ऑर्डर माने एन टा रो रहा गोटे कलम रहा आ गोटे रो वेक्टर कही रो वेक्टर माने गोटे रो एन टा कलम रही। तो यही समय आम जो दुईटी को मल्टीप्लाई करवा कौन हो ना प्रथम हम आमर गोटे कलम द्वितीय हम गोटे रो से 1 1 कटिगला आउ जहाँ रहा से रहा प्रथम n द्वितीय n र36 क्वेश्चन जमी करते पूरा सेमती कराब 1 1 कटिगला n आउ n रहा तो जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आसो से n क्रॉस n अर्थात n इंटू n आउ जो रो आउ कलम संख्या सामान थाए आम कही था स्क्वायर मैट्रिक्स कहू तेणु आपको कौन कहवा जो प्रोडक्ट आसो गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देखो से अच्छे ऑप्शन सी रे से 38 देखो द रेशियो ऑफ ए न्यू प्राइस टू द बेस ईयर प्राइस इन कैलकुलेशन ऑफ एन इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन कला बेले आम जो बेस ईयर और करेन्ट ईयर प्राइस रो जो रेशियोटा नहीं था तो आम कौन कही था ना आम प्राइस रिलेटिव कही था कंपेयर करने यूज करा जाए बेस ईयर प्राइस अपेक्षा करेन्ट ईयर प्राइसटा बढ़ी कि कमी जानापी आम प्राइस रिलेटिव यूज कर प्राइस रिलेटिव ऑप्शन ए रे अच्छे। देखो इफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज 20 सैंपल वेरिएंस इज 5 देन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ये सम ऑफ स्क्वायर जोटा देछि इटा सम ऑफ स्क्वायर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन हवा दरकार सम ऑफ स्क्वायर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन हम एमती कहले कि यार मीनिंग आसबनी सम ऑफ स्क्वायर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन जब देखा ताले केते हिजबो सम ऑफ x माइनस x बार इक्वल टू होला 20 सम ऑफ x माइनस x बार इक्वल टू 20 आउ वेरिएंस होला 5 अर्थात वेरिएंस रो फार्मूला जदि देखिबा ताले केते थिला वेरिएंस रो फार्मूला सम ऑफ x माइनस x बार रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इक्वल टू होची 5 ताहले एठु आमे पाई जिबा संगे संग ऑब्जर्वेशन केतोटी थिला ना हमर वेरिएंस फार्मूला रे जदि पुट कर दबा ताहले 20 डिवाइडेड बाय केते हेले हमर 5 हबो ना 20 डिवाइडेड बाय 4 हेले वेरिएंस 5 हबो तेणु आंसर हबो 4। देखो 40 नंबर क्वेश्चन देखंतु भलरे टिके बुझिबा पड़िबो 40 नंबर क्वेश्चन नहले दुईटी ऑप्शन सहित आपण कंफ्यूज हेबे। लिखिछि इफ ए नंबर इज एडेड टू ए डाटा सेट व्हिच इज फार अवे फ्रॉम अरिथमेटिक मीन देन व्हाट हैपेंस टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। यार दुईटा अर्थ बाहरी पड़ुछि आम जदि भलरे न बुझिबा ताले डुअल मीनिंग हबो क्वेश्चन रो जेमिति प्रथम क्वेश्चन कोन जने बुझिबो इफ ए नंबर इज एडेड टू ए डाटा सेट अर्थात गोटे डाटा सेट रे सपोज 5टा संख्या थिला आउ गोटे नंबर आम ऐड करदेले तो 6टी संख्या हो गला 6टी संख्या हो गला तो 5टी संख्यार जहाँ थिला स्टैंडर्ड डेविएशन
आउ गोटे संख्या जहाँ आम आड कले सी प्रथम 5टी मीन अपेक्षा बहुत बड़ संख्याटी ताहले आम स्टैंडर्ड डेविएशन टी कौन हम ना सेम रहिबो ना बढ़िबो ना कमिबो यह अच्छी क्वेश्चन। तो यही जदि आम बुझिले एवं करवा ताहले कौन हम ना जेहेतु जो नंबर टी आम आड करुचे सी आमर मीन ठारू बहुत दूर रे अच्छी ताहले आमर डेविएशन टा बढ़िबो गोटे सीरीज रो डेविएशन बढ़िबो डिस्पर्सन बढ़िबो। तो सही केस रे आमर कौन हम ना स्टैंडर्ड डेविएशन टा इनक्रीज करिवो। किंतु आपण आउ गोटे प्रकार जदि इंटरप्रेट करिवे सपोज इफ ए नंबर इज एडेड टू ए डाटा सेट जदि जड़े बुझिला जे गोटे पर्टिकुलर कन्स्टांट वैल्यू को गोटे सीरीज रो सबु नंबर रे ऐड कराला जदि एया आपण बुझुचंती प्रकृत से क्वेश्चन नाई किंतु जन जन माइंड रे पसी पारे से पढ़िला पर एया बुझिथिबे जे गोटे डाटा सेट रो सबु संख्या रे सपोज गोटे आमे नंबर ऐड करले सपोज 5टा संख्या थिला आमे सबु संख्या रे 2 2 2 ऐड करतले सेही केस रे कोन हिजबो ना आमर स्टैंडर्ड डेविएशन टा जहाँ थिला सेया रहिबो आमर प्रॉपर्टी यूज हेजिबो स्टैंडर्ड डेविएशन रो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। किंतु जदि भलरे देखिबे पढ़िबे ताहले कोन ना गोटे एक्स्ट्रा नंबर ऐड हेछि आउ सबु संख्या रे गोटे कांस्टेंट वैल्यू ऐड हेनि केवल गोटे एक्स्ट्रा नंबर ऐड हेछि तेनु स्टैंडर्ड डेविएशन टा राइज करिवो। Which of the following is not a measure of the variability of data? देखो variability of data measurement पाई आपनकर measure of dispersion अछि तेणु आ भितरु जोटा measure of dispersion नुह सेटा हबा आपनकर आंसर। रेंज होछ गोटे measure of dispersion बा variation सेपरी mean deviation सेपरी coefficient of variance समस्त हेले measure of dispersion केवल median टी होछि measure of central tendency तेणु एठी आंसर हो median। Which one of the following sampling design comes under probability sampling? देखो आमर जते sampling अच्छी साधारणतः दुई भाग में डिवाइड कर दो probability sampling आउ नॉन probability sampling ता भितरु जोठी आमर रैंडम लागि गला मन रखिथे सब बेले probability हे जाए सिंपल रैंडम हो स्ट्रैटिफाई रैंडम हो खाली रैंडम लेखु से सब बेले हबो probability sampling। आउ जहाँ रहा कोटा sampling कोटा हला सबुठ भल एग्जांपल ऑफ नॉन probability sampling सेपरी जजमेंटल आउ पर्पसिव आउ कन्वीनियंट ए समस्त सैम्पलिंग हेले आपनकर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ आपनकर रेस्पोंडेंट ऊपर डिपेंड करे प्रोबेबिलिटी ऊपर डिपेंड करे केवल रैंडम सैम्पलिंग ऊपर हमर प्रोबेबिलिटी ऊपर बेस होता है रैंडम सैम्पलिंग टी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जदि आम प्रॉपर्टी देखा ताहले हमर गोटे मैट्रिक्स तार से मैट्रिक्स नेगेटिव ट्रांसपोज सहित सामान होता है जहाँ ऑप्शन आमर डी रे देछि देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करे 43 रो ऑप्शन डी हो। ता पर क्वेश्चन जा देछि क्वेश्चन नंबर 44 ये होछ हमर स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम आको किछि काढिबा दरकार नै से डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम जदि पढिथिबे स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम x जतबेले हमर लिमिट e टू द पावर x - 1 डिवाइडेड बाय x वेयर x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 जदि देखिबे स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम जदि यूज करिवे स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम कौन हम ना 1 आसो ये सब बेले ये थ्योरम रो डायरेक्ट पड़ी। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू जहाँ देला y इक्वल x + 1 रो होल क्यू माइनस एक्स क्यू देखो तार जनरलाइज पावर फंक्शन रूल पकई देबे आउ डेरिवेटिव टे काढी देबे डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव यूज होचे डेरिवेटिव काढ देला परे आपनकर 3 + 6x बाहर तेणु डेरिवेटिव केवल अप्लाई करिवे এবং आंसर पाइ जेबे 3 + 6x। ता परवर्ती क्वेश्चन देखंतु if the average function is given by 3q plus 5 average revenue function average revenue देछि हमरा 3q plus 5 ताहले हमरा पचारछि मार्जिनल रेवेन्यू केते हबो देखो तो एवरेज रेवेन्यू रो हम डायरेक्ट काढी परिबानी मार्जिनल रेवेन्यू हमको कोन करियो पड़िबो ना एवरेज रेवेन्यू रे हमें क्वांटिटी गुणी देबा बाहरी पड़िबो टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी गुणिले केते हिजबो 3q रे हम जेतबले क्वांटिटी गुणिबा 3q plus 5 रे हेजबो 3q² plus 5q हेगला हमरा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होला 3q² plus 5q एबे मार्जिनल रेवेन्यू सॉरी एवरेज रेवेन्यू रे हम q गुणिले हम पाऊ टोटल रेवेन्यू हेगला हमरा 3q² plus 5q एबे हमर जो टोटल रेवेन्यू रो हम बाहर करि परिबा मार्जिनल रेवेन्यू केमिति करा जाय ना टोटल रेवेन्यू रो डेरिवेटिव काढिले हम पाइबा मार्जिनल रेवेन्यू तो 3q² plus 5q रो जतबे हम डेरिवेटिव काढिबा 3q² रो डेरिवेटिव हेजबो 6q 5q रो डेरिवेटिव हेजबो 5
तो मार्जिनाल रेवेन्यू हो 6Q + 5 कौन कराला मन रखु एवरेज रेवेन्यू रे कौन करेंगे आग टोटाल रेवेन्यू बाहर करेंगे केमिति ना एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी टोटाल रेवेन्यू रे जिते आम डेरिवेटिव काढ़ा सी हो मार्जिनाल रेवेन्यू देखो क्वेश्चन नंबर 47 जी क्वेश्चन पड़ा सब क्वेश्चन नंबर 47 थिला जदि आपण आंसर काढ़ी पारछन ताले बहुत भल कथा आंसर आरो केतबेले जहाँ देइछि क्वेश्चन आंसर बाहर जदि देखिए टोटाल कॉस्ट फंक्शन जहाँ देइछि Q⁻3QQ डिवाइडेड बाय 3 -Q² -35Q + 10 ये जो क्वेश्चन देइछि Q इज द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर व्हिच एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एई बडा क्वेश्चन आसे एटे किछि प्रॉब्लम होने किंतु प्रॉब्लम होछि जदि हमर कोनोसी प्रिंटिंग मिस्टेक हेगला साइन को नै कि पॉजिटिव नेगेटिव नै कि ताहाले क्वेश्चन सॉल्व हुएनी तो एठी हमर प्रकृत प्रोसेस किमिति सॉल्व करा जाय ना एठी कॉस्ट जहाँ देइछि से होछि टोटल कॉस्ट आमे कोन करबा प्रथमे टोटाल कॉस्ट देइछि तो टोटाल कॉस्ट रो प्रथमे आमे एवरेज काढी दबा एवरेज केमिति काढिबा ना एवरेज काढिबा डिवाइडेड बाय Q कर दबा से बाहरी पड़िबा एवरेज कॉस्ट तापरे कोन करा जाय ना Q रो वैल्यू केते हेले एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हबो आमे जानिचे एवरेज और मार्जिनल भितर कोन रिलेशनशिप थाए ना एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ SC इक्वल टू MC ही थाए अर्थात जेतबे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हुए सही समय रे एवरेज कॉस्ट इक्वल टू हुए मार्जिनल कॉस्ट ताहले हमकु कोन काढिबा को पड़िबो ना हमकु काढिबा को पड़िबो को पॉइंट रे हमर एवरेज कॉस्ट होची मिनिमम ताहले हमें कौन करबा एबे ना हमें एवरेज कॉस्ट काढिबा डिवाइडेड बाय Q करिकी से एवरेज कॉस्ट जहाँ बाहरिला तार डेरिवेटिव काढिबा डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव काढिबा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को नबा इक्वल टू 0 Q रो वैल्यू बाहरी पड़िबो जदि Q रो दुईटी वैल्यू बाहरला ताले देखिबा को वैल्यू रे एवरेज कॉस्ट फंक्शन टे मिनिमाइज होची सेटा ही थांता आंसर किंतु आपण जदि याको करिवे डेरिवेटिव करिवे ताले ये फैक्टराइज होउनी जो फैक्टराइजेशन कला पर दुईटी आंसर बाहरंता से बाहरुनी आउ जहाँ बाहर सब डेसिमाल रे बाहर जो गुड़ा ऑप्शन रे भी नाही तेणु क्वेश्चन नंबर 47 आपण जदि करि पारछन्ती ताले बहुत भलो कथा किंतु मु जानिबारे क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्यूशन होउनी बो हुए तो कोठी गोटे प्रिंटिंग मिस्टेक रहि जाइछि प्लस माइनस को नै कि बोधे कोठी प्रिंटिंग मिस्टेक रहि जाइछि आ जदि क्वेश्चन भूल थिबो ताहले समस्त को मार्क मिलबा सेते किछि प्रॉब्लम नै तापर क्वेश्चन नंबर 48 इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक इज देखो हमर जो वेरिएशन थाए ये हला हमर टाइम सीरीज रो टाइम सीरीज चार प्रकार वेरिएशन थाए सेकुलर साइक्लिकल सीजनल इरेगुलर जो चार प्रकार वेरिएशन थाए ता भीतर क्वेश्चन पचारला हमर जोटा हीट स्ट्रोक हमर कोन हिताए ना हीट स्ट्रोक हमर साधारणतः केवल आमर समर वैकेशन आमर समर सीजन टाइम रे होता है खरा दिन साधारणतः हीट स्ट्रोक देखा जाए तेणु हीट स्ट्रोकटा कौन है गोटे गोटे पर्टिकुलर सीजन तार अच्छी यही पर्टिकुलर मंथ कि यही 2-3 मासरे यही सीजन रे ही हीट स्ट्रोकटे होता है तेणु ये गोटे सीजनल कंपोनेंट होता है सीजनल वेरिएशन होता है जमती आपणकर गोटे पर्टिकुलर जदि होता है आमर गोटे पर्टिकुलर मंथ रे होता है कि सीजन रे होता है जमती आपणकर गोटे खरा दिने गोटे जिनस हो केवल वर्षा दिने किसी हो केवल शीत दिने किसी हो सेगुड़ा हूँ विदिन इयर जोटा रिपीट हो कहुए सीजनल वेरिएशन कहुए तेणु ये हीट स्ट्रोकटा आमर कौन आसे ना साधारणतः एप्रिल मार्च एप्रिल रू मे भितर हो जाए जून आड़े भी एत न थाए तेणु यही 2-3 मास को आम कही समर सीजन कही से हिसाब से सीजनल वेरिएशन रे आसो A trend is the better fitted trend for which the sum of square of the residual देखो तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल जो आम कैलकुलेट करूँ गोटे बेटर गोटे जो आम ट्रेंड फिट करूँ तो से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल जो आम सब ऑब्जेक्टिव थाए तो मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल आपण मैंने रिग्रेशन पढ़ी रिग्रेशन को यूज करा जाए रिग्रेशन आम जो दुईटी लाइन कर रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स करें से प्रोसेस आम अप्लाई करिथाउ हमर जोटा को कोई लीस्ट स्क्वायर मेथड आमे कहिथाउ लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करिथाउ जोठी हमर ऑब्जेक्टिव थाए टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर पैरेलल टू एक्स एक्सिस गोटे थर करू आ गोटे थर पैरेलल टू वाई एक्सिस करू तो आंसर कोन हिजबो आंसर हिजबो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल शुड बी मिनिमम
सेपरी 50 नंबर क्वेश्चन देखो ये हूँ रिग्रेशन और कोरिलेशन रिलेटेड 50 नंबर क्वेश्चन इन टू वेरिएबल लिनियर रिग्रेशन एनालिसिस इफ द टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड अर्थात आम रिग्रेशन लाइन है दुईटी गोटे एक्स ऑन वाई आ गोटे वाई ऑन एक्स किंतु जदि आम एक्स ऑन वाई जहाँ है लाइन वाई ऑन एक्स भी पूरा सेम है अर्थात गोटे लाइन रे दुईटी जाक रहीगले एक्स ऑन वाई जो वाई ऑन एक्स भी से ता अर्थ कौन ना केतेबेले से हुए मन रखु दुईटी लाइन कोइंसाइड करे बा मिसी जाए बा समान हो जाए जितेबाला तांको भितरे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आसे पॉजिटिव ही पारे नेगेटिव ही पारे पॉजिटिव हेले अपवर्ड रहिबो कर्वटी नेगेटिव हेले डाउनवर्ड रहिबो कर्वटी तेणु एठी दुईटा जदि कोइंसाइड हेले तांको भितरे परफेक्ट कोरिलेशन रहिला जोठी लिखा है ऑप्शन सी रे द टू वेरिएबल आर परफेक्टली लिनियरली रिलेटेड। ता परवर्ती क्वेश्चन देखो द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अटेन्स ए क्रिटिकल पॉइंट एट व्हिच फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x x रो वैल्यू केते हेले हमर ए फंक्शन टी ता क्रिटिकल पॉइंट रे रहइबो देखंतु क्रिटिकल पॉइंट जानिया पे कोन करा जाय ना साधारणतः हमरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नै जिबा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देले हमरा क्रिटिकल वैल्यू बाहर थाए एठी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नै जानतु फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव केते हिजबो 2x माइनस 5 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर आमर 2x माइनस 5 नहीं जा इक्वल टू 0 नवा ताहले 2x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 2.5 आंसर आसब 2.5 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड किंग कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ कार्ड देखो गोटे आमर पैक ऑफ कार्ड रे 52 कार्ड थाए 52 कार्ड थाए 52 कार्ड रु आमर किंग केतरा थाए ना किंग थाए 4टा किंग थाए आमर एठी किंतु कोन पचारची रेड किंग कार्ड आम रेड कार्ड को गुड़ा कही था ना आम नाली पान जोटा हार्ट आम कहू सेटा को आम रेड कार्ड सब कही था नाली पान टाक आ जोटा ठिकरी बा डायमंड जोटा को आम कहू सेटा भी है रेड कार्ड तेणु रेड कार्ड टोटाल है केतटा ना रेड कार्ड हूँ 26टी आउ रेड कार्ड रो किंग केतटी अच्छी ना गोटे किंग ऑफ हार्ट है गोटे रेड कार्ड जोटा किंग हो आ गोटे है किंग ऑफ डायमंड तेणु गोटे जितेबाला रेड किंग कार्ड बाहर करवा रेड किंग कार्ड केतोटी अच्छी ना जमा दुईटी अच्छी गोटे है डायमंड रो किंग आ गोटे है हार्ट रो किंग नालीपान रो राजा आ गोटे कहुए ठिकरी रो राजा तो दुईटी किंग रहा आम फेवरेबल केसेस दुईटी रहा एक्जॉस्टिव केसेस है वेल सफल पैक ऑफ कार्ड माने टोटाल जिते कार्ड अच्छी से 52 टी कार्ड अच्छी ताले केते आसीबो 2 डिवाइडेड बाय 52 1/26 साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू डैश देखो साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू आमर से जहाँ ऑप्शन देती है आंसर आसो ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट करने आम साइंटिफिक मेथड आम यूज कर 54 द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस देखो आम जो रिसर्च प्रोसेस करा जाए साधारणतः ये जो क्वेश्चन एवं जी आसीगला 53 परवर्ती प्राय 5टी किसी क्वेश्चन देखिए पलि आसी क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलोजी आसी जाइए साधारणतः रिसर्च मेथडोलोजी ऑनर्स पेपर सिलेबस रे नथिला तेणु आपण मैंने टिके निश्चित भाव में आपन को हैरान होते कन्फ्यूज होते क्वेश्चन को देखिए कारण रिसर्च मेथडोलोजी नथिला ऑनर्स पेपर सिलेबस रे किंतु क्वेश्चन आसी देखो जो रिसर्च करा जाए तो फास्ट स्टेप आमर कौन थाए फास्ट स्टेप थाए आमर गोटे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम कह जाए आमर फास्ट स्टेप ये आइडेंटिफिकेशन वार्डटा देनी ये कौन ना फॉर्मुलेशन गोटे जगह देती आ गोटे जगह सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम देती तेणु फास्ट हम स्टेप कौन होना आमर गोटे सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम हम क्वेश्चनर इज फील्ड बाय ये भी क्वेश्चन देखो यही क्वेश्चन आमर रिसर्च मेथडोलोजी हो पारे किंबा आमर स्टैटिस्टिक्स रे भी जेहेतु अच्छी प्राइमरी डाटा अच्छी मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा तेणु आम स्टैटिस्टिक्स रे भी अच्छी यही पार्टा क्वेश्चनर पार्ट तो यही क्वेश्चन कौन हुए साधारणतः क्वेश्चनर आम केतबेले कहू क्वेश्चनर और इंटरव्यू शेड्यूल दुईटा डिफरेंट जिनस माने सेम किंतु इंटरप्रिट करा जाए डिफरेंटली क्वेश्चनर केतबेले कहू ना जो आम गोटे सेट ऑफ क्वेश्चन करदे रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ ऊपर आम डाटा कलेक्शन करार अच्छी आउ ताकू आम मेल कले अर्थात आम बाय पोस्ट पठे पारिबा किंबा आजिकल हो गलानी आमर सोशल नेटवर्किंग साइट आम यूज कर पठे पारिबा तो जेकोसी वे यूज करके जितेबाला पाखु पठा जाए डायरेक्टली निया जाएनि जितेबाला सेंड करा जाए सेतेबाला से मेथड को से जो क्वेश्चन जहाँ गला ताको कहा जाए क्वेश्चनर
आउ जदि आम निजे नहीं जाऊे बा जनक हाथ में पठेकी क्वेश्चन टाक फिलअप करके आनिबा ताको कहुए इंटरव्यू शेड्यूल। तेणु इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चन है दुईटा डिफरेंट डिपेंड करे क्वेश्चनटा आप केमी पठाऊँ। जदि बाई पोस्ट पठेले से क्वेश्चनर होगा, जदि आप निजे नहीं गले आउ का हाथ में पठेले जी डाटा कलेक्शन करने गले से होगा इंटरव्यू शेड्यूल। तेणु ये क्वेश्चनर जेहेतु कहुई आपको पठेबा पड़ो। आपड़ बाई पोस्ट पठेले बाई मेल पठेले आप पठेदेले एवं फिलअप किए करेंगे आप जहाँ को पठेंगे आप रेस्पोंडेंट जी सी फिलअप करेंगे। कारण ये क्वेश्चनर फिलअप कला बेले आपणकर एनुमरेटर बा जी डाटा कलेक्शन करे सी नथिबे। तेणु आंसर हम रेस्पोंडेंट। देखो फेल्युअर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इज कॉल्ड। आपण बेले बेले कौन हुए यही कॉन्सेप्ट भी आपण प्रायतः पिला जानी कि ना डाउट, कारण ये रिसर्च मेथोडोलॉजी रे पढ़ा जाए। कौन हुए ना गोटे कॉन्सेप्ट मुझे कौन करी ना मु गोटे बही लिखिली आउ से बही रे मु केमिति बहीटे लिखी ना आउ 4-5 जनकर बही देखिली आ बही गोटे चैप्टर ता बही गोटे चैप्टर सब कॉपी करी आनी गोटे बही लिखिदेली। ताहले से मो भूलटी कौन कली ना तांको बही सब कॉपीराइट होता मुझे भायोलेट कली कॉपी करची। तो सेतेबेले सेटा को कौन कह जाए रिसर्च रे जेतेबेले करू ताको कह जाए प्लागियरिज्म कह जाए। अर्थात आम जदि गोटे जनकठू कॉपी कले आ गोटे जगह पेस्ट करदेले आम निज जिनस बा निज आइडिया रु न लेखि निज वार्ड रे न लेखि अन्य जनक लेखा को आम कॉपी करदेले आउ तांको एक्नॉलेज करने लिखीचे किंतु कहीने जे एई वार्डटा बा एई लेखाटा हला सेई बहिरु आसीची बा तांकर आम लिखे जदि निजे लिखिदेले ता माने समस्त भाविबे एई लेखाटा होची आपणकर प्रकृत रे आपण लिखि नांती बहिटी आउ जनकठू आपण कॉपी कर देइचंती सेतेबेले ता कह जाए प्लागियरिज्म कह जाए। से बुक हो से आर्टिकल हो यही सब केस रे जेतेबेले जनक अन्य जनक लेखा आम आणुचु किंतु आम जणाऊनु जे से कहा लेखा आम कॉपी करी पकई दउचे ता कह जाए प्लागियरिज्म। देखो इंटरव्यू विथ डिटेल स्टैंडर्डाइज शेड्यूल जेतेबेले स्टैंडर्डाइज शेड्यूल सब कराई थे गोटे ताको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहि थाउ। ये भी से डाटा जो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन अंडर रे आस्था है रिसर्च मेथोडोलॉजी रे भी आस्था है। सेपरी एम्पिरिकली वेरीफाएबल ऑब्जर्वेशन ये रिसर्च मेथोडोलॉजी रो क्वेश्चन। एम्पिरिकली वेरीफाएबल ऑब्जर्वेशन आपको आम थ्योरी कहि थाउ। ए कम्प्रेहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी रो जेतेबेले आम पूरा कम्प्रेहेंसिव फुल पार्ट आम गोटे रिसर्च कला परे लिखि सारू ताको आम कोन को आइदर डिसर्टेशन को नले थेसिस को आम जेतेबेले कॉलेज रे फाइनल ईयर रे प्रोजेक्ट आपनकर थिला प्रोजेक्ट जो सबमिट करू सेटा आम कहि थाउ डिसर्टेशन कहि थाउ। जेतेबेले आउ ताठू भी आउरी अधिका ही थाए ताको जेमति पीएचडी रे जोटा सबमिट करा जाय रिसर्च करी ताको पीएचडी थेसिस कहंती। तो थेसिस किंबा डिसर्टेशन कह जाय। व्हाट आर द लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जेतेबेले इंडिया आसिले ब्रिटिशर्स मानकर सेई टाइम रे सबटो अधिका लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कोन थिला ना सबटो अधिका से कलेक्शन कर दोउथिले हमर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करथिले से टाइम रे। देखो 61 द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 to 11 2001 रु 11 सेंसस डाटा जदि देखिबा ताहाले 1 रु 11 भितरे हमर एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट केते थिला पॉपुलेशन रे 1.64 थिला। वर्किंग पॉपुलेशन कहले आमे कोन बुझु ता परवर्ती क्वेश्चन वर्किंग पॉपुलेशन कहले हमर 15 to 59 इयर्स जे रहिले तांको बुझा जाए वर्किंग पॉपुलेशन। नीति आयोग जदि देखिबा नीति आयोगटा स्टैट्यूटरी ना कॉन्स्टिट्यूशनल ना केउ बॉडी तो देखिबा नीति आयोग हेछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर बेस है कि ओटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से स्टैट्यूटरी नो। आउ अपेक्स इंस्टीट्यूट इन द रूरल एरिया फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट देखंतु से होछि आपनकर नाबार्ड। ता परवर्ती क्वेश्चन जहाँ रहा ये क्वेश्चन भी आप जब देखिए जो 1 2 3 4 जो लेखा है सी टी प्रोब्लेम हो सी लेखा हवा कथा सेकेंड लाइन रे 1 रहा कथा से फास्ट लाइन शेष रही 1। लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इन इंडिया इंक्लूड्स तापर फास्ट जो देजी पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरी द्वितीयटा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग ऑन होल्डिंग्स फॉर फैमिली थर्डटा है एक्सेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर फोर्थ नंबर होची कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। चारटा जब देखिए ता भीतर कोटा ठीक ना प्रथमटा एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरी तापर होची हमरो सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग जोटा कराइतला आ गोटे हितला कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। तेणु 1 2 4 हम ठीक एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरी आ गोटे है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग ऑन होल्डिंग आ लास्टा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग तीनटा थिला एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर की इंसेक्टिसाइड नथिला।
जब देखिए द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया सब हमारे इंडियन रेलवे है बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सब भल फीचर जब देखो इंपोर्टेंट फीचर जब देखो कौन हो ना डिक्लाइनिंग बार्थ रेट डिक्लाइन करुच्ची किंतु से गोटे इंपोर्टेंट फीचर जीवन एबे भी 20 ऊपर अच्छी जब देखिए बार्थ रेट 20 रु अधिक अच्छे बार्थ रेट आप इम्प्रूवमेंट लिटरेसी रेट डे बाय डे इम्प्रूव करुच्ची किंतु मेल फीमेल गैपटा रोचे मेल ही अधिका रोचे फीमेल अपेक्षा। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशन मेडिकल फैसिलिटी उपरे डिपेंड करुच्ची हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव करुच्ची। तो प्रकृत सिग्निफिकेंट आमर जब देखा कंट्रीब्यूशन थे हूँ साइज ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन जब देखा सब अधिका आमर जो एडल्ट पॉपुलेशन सी नंबरटा दिन को दिन सब अधिका अर्थात आमर बेसी परसेंट लोक अच्छा आमर वर्किंग पॉपुलेशनटा आमर है अधिका आमर जी लेवल आमर टोटाल जोटा कह जाए एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ता भीतर देखिए जब सब अधिका होती आमर वर्किंग पॉपुलेशनटा है सब अधिका सी हूँ गोटे इंपोर्टेंट फीचर। हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस देखो आमर किए कैलकुलेट करते नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंडिया ना सी हूँ आम दादा भाई नारोज इंडिपेंडेंस पूर्व से अटेम्प्ट नहीं नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम मेजरमेंट करने आउ दे 69 रे देछि कोटा प्रकृत ठीक मैच नुह ताको बाछिया कही ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन ये ठीक अच्छी गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर भी ठीक अच्छी येलो रिवोल्यूशन है ऑयल सीड एडिबल ऑयल राउंड रिवोल्यूशन है टमाटो देखो टमाटो आम रेड रिवोल्यूशन कहीपर टमाटो को किंतु राउंड रिवोल्यूशन हूँ पोटाटो पोटाटो प्रोडक्शन को आम कह जाए राउंड रिवोल्यूशन टमाटो नुह तेणु ये आंसर हो सी। आउ व्हिच 5 year प्लान एम्फासिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम क्वेश्चन टिके देखिए आमर 6th रे भी इंपोर्टेंस दिया होता किंतु क्वेश्चन देछि फॉर द फर्स्ट टाइम जिते दिया ताले 5th हम ये आंसर हम 5th 5 year प्लान क्यों 5 year प्लान रे आमर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ऊपर इंपोर्टेंस दिया फॉर द फर्स्ट टाइम ताले से 5th 5 year प्लान हो फॉर द फर्स्ट टाइम जेहेतु कहुई 5th 5 year प्लान। तो ये थिला 70टा क्वेश्चन आउ देखिए क्वेश्चन से एत डिफिकल्ट नाला जेहेतु आप प्रथम थर पर जब दौथे निश्चित भाव में डिफिकल्ट लगी क्वेश्चन किंतु प्रकृत में क्वेश्चन से डिफिकल्ट नाला आपड़ जदि अन्य यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देते हैदराबाद जब देते JNU देते BHU देते अन्य जेकोसी यूनिवर्सिटी देते ताहले जब देखिए क्वेश्चन से डिफिकल्ट नाला आउ देखिए दिंतु आपंकर केते मार्क अच्छे प्लस कैरियर मार्क आपंकर जहाँ थी ताको ऐड कलापर आप जापर आपंकर टोटाल स्कोर केते रहिला भितर गोटे 2टा क्वेश्चन जब एपट सेपट हो पारे तो मार्कटा से पाखापाखि रही हिसाब से आपंकर नवेम्बर 7 तारिख दिन आपंकर बाहरी पड़ो मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट सिलेक्शन निश्चित भाव में जाकि प्रथम एडमिशन करदे ना आप एडमिशन प्रोसेस रे अब रही तेणु जो प्रथम एडमिशन करदे। थैंक यू।